देखो बच्चों, आज की क्लास में जेईई मेंस से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और इसमें 10 क्वेश्चन होगा। 10 में से एक ना एक तो आएगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। और इसके बाद क्या है, तो देखो, जो क्वेश्चन 2025 में जनवरी में 2025 में आया हुआ है ना, वही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। है ना, इससे थोड़ा सा पैटर्न पता लगे कि लेवल कहाँ तक जा रहा है। तो देखो, ये क्या है यहाँ पर, आई एक्स ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई 37 माइनस आई 24, यानी वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आई एक्स एट फर्स्ट, देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 37 एंड 24 रेस्पेक्टिवली, और इसके बाद इसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों क्या है कि आई एक्स का फाइंड करने में वैल्यू थोड़ा सा क्या है, ये नंबर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ना, ये दिमाग में गड़बड़ कर रहा है। तो ऐसा ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, छोड़ना नहीं है बच्चों। क्या करो, दोनों नंबर को ऐड करो, तो ऐड करने पर क्या जाएगा यहाँ पर, तो इसको पहले जगह कर कम करो। देखो, दोनों नंबर को फर्स्ट स्टेप और स्टेप नंबर 1 दोनों को हम ऐड करके देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर ऐड करने पर कितना रहा, इंटीग्रल आना चाहिए। इंटीग्रल आ रहा है तो काम चल जाएगा, नहीं आ रहा तो फिर ये नॉन इंटीग्रल में दिक्कत होती है। तो देखो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करने पर तो ये 2 आ रहा है। 26 अपॉन 13, 26 अपॉन 13 हमने ऐड कर दिया तो वैल्यू 2 आ गया, काम हो गया। दोनों में से कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करो, ठीक ना। हमसे सोल्व क्या करना है, इससे करना है, इससे। चलो, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। जैसे इसको सिलेक्ट किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, जिसको सिलेक्ट किया। तो इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 15/13 है यहाँ पर। x प्लस 15 पावर 15/13 है। तो अगर इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो ये पता लग गया। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ पर x प्लस 15 1/x+15 है यहाँ पर बच्चों दिया हुआ, और पावर क्या गिवन है यहाँ पर 15/13। 15/13 हमने मल्टीप्लाई किससे किया, इसको x+15 मल्टीप्लाई किया किससे, 11/13 से। 11/13 से मल्टीप्लाई किया हमने। तो चलो इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किससे कर देंगे, तो इसी नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो दूसरे टर्म के साथ लिखो, 11/13 के साथ लिखेंगे उसको, x माइनस 11 अपॉन 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 क्या लिखेंगे यहाँ पर, x+15 अब पावर 11/13। देखो बच्चों, एक गलती मत करना यहाँ पर, मोस्टली बच्चे यही गलती कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, ये नंबर को ऊपर लिख देते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया ना, मोस्टली बच्चे यही कर देते हैं, दिमाग तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। अगर हम इसमें क्या लिया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करना है, ये बात ध्यान रखना, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो इसको मान लो टी, देखो इसको मान लो टी, यानी टी की वैल्यू क्या ली, मान लिया हमने टी की वैल्यू ले लिया पर x-11 डिवाइडेड बाय x+15 को हमने मान लिया बच्चों टी मान लिया, इस वाली वैल्यू को टी मान लिया। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dt अपॉन dx आ जाएगा। देख लो, ये बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन x+15 क्या लिख देंगे स्क्वायर, इसको x+15 और ये इंटू 1 माइनस क्या लिखे यहाँ पर x-1, ये आ गया तुम्हारा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में क्या आ रहा है, ऊपर की वैल्यू नोमिनेटर में आ रहा है 16, 26 अपॉन 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 में क्या लिखिए x+15 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो बच्चों, दिमाग लगाओ, यहाँ पर वैल्यू 26 नहीं है, इसको तो हमने टी मान लिया, ये इसके साथ आ गया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये 1 अपॉन कितना लिखे यहाँ पर, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बताएंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं। x+15 और इसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पर 11/13 तो इसको हमने टी माना है, तो इसको क्यों इतना मेहनत करें, इसको टी लिखो, यानी क्या जाएगा इसमें, टी पावर कितना जाएगा यहाँ पर, टी पावर 15 11/13 टी की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दूसरी वैल्यू देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, x+15 का पावर 2 आ रहा है यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, नंबर 26 आ रहा है, ऊपर नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 26 से और डिवाइड कर देंगे 26 से। देखो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा इसमें, जरा देखो दिमाग लगाओ, ये क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है इसमें, 1/26 1/26 और इंटू इंटीग्रल ऑफ ये आ गया dt
मतलब डी टी ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा अपॉन टी पावर 11/13। तो अब क्या हो गया, सिंपल हो गया, अब इसके आगे नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पर अब तो सिंपल हो गया भाई, अब तो सोल्व कर सकता है। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, तो आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पहले टी की वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू 13 पुट करेंगे, और इसके बाद क्या पुट करेंगे, यहाँ पर दूसरी वैल्यू 24। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना भाई, पूरा सोल्यूशन बताने में तो लंबा टाइम लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, जनवरी में का क्वेश्चन है। तो इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ई एक्स, और क्या है गिवन बच्चों, तो यानी log x का पावर। तो हम ऐसे क्वेश्चन जब आ गया तो देखो दिख रहा होगा सॉल्यूशन इसका। तो यानी ई एक्स, लॉग एक्स को टी लेंगे, लॉग ई एक्स को टी लेंगे, बिल्कुल आंख बंद करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना। लॉग एक्स को टी लेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब हम आगे इसके बारे में सोचेंगे बच्चों। ठीक है, तो हमने देखो ये वाला यहाँ शुरू करते हैं, लॉग एक्स को टी लेते हैं। लॉग एक्स को देखो हमने टी लिया, लॉग एक्स इक्वल टू टी लिया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा इसमें, 1/x। तो यानी देखो यहाँ पर डी एक्स अपॉन, क्या लिखे यहाँ पर, डी एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है, ये वैल्यू डी टी है। तो दो बात तो हमारा मिल गया यहाँ पर, एक देखो यहाँ पर डी एक्स है, और वहां पर क्या लिखा हुआ है, तो ये डी डी एक्स इंटू डी एक्स नहीं लिखा हुआ, डी एक्स डी एक्स डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स। तो ये हो गया, dt में काम हो गया। तो इसको पहले, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिमिट को चेंज करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की लोअर लिमिट लेते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू ये स्क्वायर है। तो t का लोअर लिमिट क्या आ जाएगा इसमें, t इक्वल टू, t की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये तो क्या आ जाएगा इसमें, log t की जो वैल्यू आ जाएगा, log x की वैल्यू डालो, तो यहाँ पर बेस e है, e का स्क्वायर, यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा। अपर लिमिट लेते हैं, तो t की वैल्यू में क्या लेते हैं, अपर t की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट में डालेंगे e पावर 4। तो अपर लिमिट में डालते हैं यहाँ पर e पावर 4, x की वैल्यू e पावर 4 ऐसे आने वाला क्या है, तो 4 आने वाला है। तो e का पावर 4 डालते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा, log e पावर 4। तो ये पहले आ गया बच्चे, log e होता है 1, तो वैल्यू कितना आ गया इसमें 4। जैसे ऐसे क्वेश्चन अगर सोल्व होने लगे तो दिमाग लगाना। तो ये यहाँ पे इसमें 2 में कन्वर्ट हो गया, ये इसमें 4 में कन्वर्ट हो गया। अब सारे क्वेश्चन को पहले एक सिंपल पैटर्न में लिखेंगे। ठीक है ना, तो सिंपल पैटर्न में इसको लिखो, और सिंपल पैटर्न में लिखने के बाद ये सारा काम, फिर सॉल्यूशन आसान है। तो पहले हम सिंपल पैटर्न में लिखते हैं। थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन हमने आज लिया है, सब डिफिकल्टी क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से देखो, जो वहीं तक सिंप्लीफाई करें जहां तक, उसके बाद आगे बच्चे कर सकते हैं। तो यानी हमने लिमिट लिखा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट चेंज कर दिया बच्चों, तो लिमिट क्या है, 2 + 4 है लिमिट बच्चों। और इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, तो ये dt में कन्वर्ट हो गया, ये dt में कन्वर्ट हो गया, तो dt चलो इधर लिख देते हैं, x का काम हो गया, देखो इसका काम हो गया। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x का e पावर, तो ये आ गया टी स्क्वायर, ई पावर क्या लिखेंगे बच्चों, टी स्क्वायर, ठीक है ना, +1 होल पावर क्या लिखे यहाँ पर, -1। देख लो ध्यान से, एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझा रहे हैं हम। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे यहाँ पर, फिर वही काम करेंगे जो लिखा हुआ है, ई पावर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टी स्क्वायर +1 लिखा हुआ है बच्चों। पावर क्या है इसका, -1 है, -1 है, लेकिन साथ में ये भी कुछ दिख रहा है यहाँ पर। तो प्लस ई पावर कितना लिखे यहाँ पर, ई पावर, तो ई पावर टी स्क्वायर 6 - टी, और ये क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, और +1, और होल पावर क्या लिखा हुआ बच्चों, -1। देखो -1, ठीक है। ये सारा टर्म टी में कन्वर्ट हो गया। और जब ऐसा पता लगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2, और ये लिखा हुआ 4, दोनों को प्लस करिए तो क्या आ गया 6 यहाँ दिख रहा है।
यानी समझ जाना, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसा क्वेश्चन जब भी सोल्व होगा वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ किंग मेथड। तो यानी एफ ए प्लस एफ ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू की इक्वल होता है, ठीक ना। ये वैल्यू एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी है। ये कब पता लगा कि अब मेथड अप्लाई करना है, जब यहाँ पर देखो 4 2 6 दोनों को ऐड कर देगा, यहाँ भी 6 आ रहा है, काम हो गया ये। अब इसको अप्लाई करके देखो यहाँ पर, तो अप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। अब हम देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ले लिया इसको, तो ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर कंपटीशन के पेपर में पूरा नहीं लिखा जाता है, तो लिखते रह जाएगा 2 2 4 और यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या डालेंगे, टी की वैल्यू डालेंगे। क्या डालेंगे, टी की वैल्यू 6 माइनस टी होल स्क्वायर। क्या लिखे यहाँ पर, 6 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस 1 इनवर्स, इसका इनवर्स लगा हुआ है, और टोटल का ई का पावर है ना। देख लो ई का पावर लिख दिया हमने, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना है, तो ये पूरा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, आई ई का पावर। ई का पावर तो यानी इसका इंटीग्रेशन है, तो बार बार कितना लिखें, 2 2 4। अब देखो बस एक स्टेप और लिखना है हमको, और दोनों को कंपेयर करके काम कर लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको क्या क्या लिखना है बच्चों, तो जो यहाँ लिखा हुआ वही यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, साफ दिख रहा है। यानी ई पावर, क्या लिखे यहाँ पर, ई का पावर, ई पावर 6 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस 1, और होल पावर क्या लिखा है यहाँ पर बच्चों, -1, ठीक है, बिल्कुल सेम लिख दिया हमने। प्लस प्लस इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू को 6, टी की वैल्यू को चेंज करना, 6 माइनस टी, तो 6 माइनस टी लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। तो ये जो प्रैक्टिस किया होगा उसको पता है कि वो यहाँ पर क्या आएगा, 6 माइनस 6 प्लस टी, तो ये टी आएगा ओनली। तो हम इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पर, ओनली टी लिख देते हैं। ई पावर टी, टी स्क्वायर प्लस 1 पावर -1। तो देखो जरा ध्यान से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आई, ये दो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आई और प्लस आई 2i इक्वल टू, ये आई एक्स की वैल्यू कितना रहा पर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 2 4, और ये आ गया x, ये क्या आ गया यहाँ पर बच्चों, ऐड करने के बाद सारा कट जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, देख लो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा ऐड करने के बाद। ये क्या आ जाएगा इसमें, तो इतना मेहनत से क्यों लिखे, ये सीधा लिख देते हैं 1 इंटू dx, ठीक है। और 1 टू dx में मीन्स, इसका मतलब है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। x का लिमिट डालेंगे बच्चों, लिमिट क्या डालेंगे, 2 और 4 का लिमिट डालेंगे, 2 और 4 का लिमिट डालने पर कितना रहा x की वैल्यू, तो x की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 4 to 6, यानी 2i की जो वैल्यू है, 2i की जो वैल्यू है, ये कितना रहा है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो i की वैल्यू 1 आ गया, i की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, हो गया, ठीक है ना। यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना, ऑप्शन दिया हुआ था इसमें या नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ होगा। मतलब इसको ऐसे, ये जो क्वेश्चन होता है बच्चों, याद रखना, ज्यादा जितना डिफिकल्ट लिखा हुआ रहेगा उतना सिंपल क्वेश्चन होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बस उसको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो हमने बेस, किसके बेस पर क्वेश्चन समझाया है, इसी के बेस पर हमने क्वेश्चन को समझाया है, ठीक है। ये जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उतना डिफिकल्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है। बस क्या करना है, एक स्टेप को समझना है बच्चों कि एक स्टेप में ध्यान से क्या आएगा, बस एक स्टेप को ध्यान से समझना है। log x को टी log x को टी ले लिया, और इसका लिमिट को हमने चेंज कर दिया, लिमिट चेंज करने पर सारा काम कहानी खत्म हो गया। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, देख लो, ये थोड़ा इसमें समझ आ जाएंगे अच्छी तरह डिटेल में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, भाई दिमाग लगाना पड़ेगा हमको भी, और तुम भी लगाओ बच्चों, ये बहुत अच्छा
इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कंपटीशन में जनरली आते रहता है। तो क्या लिखा हो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0, देन 16 रियल पार्ट ऑफ अल्फा पावर 19 बीटा पावर 19 प्लस अल्फा पावर 11 प्लस बीटा पावर 11 अपॉन अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये। अब यहाँ पर देखो समस्या ये है कि बच्चे सोच लेते हैं यहाँ पर जेड लिखा हुआ है तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ जेड के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, डिग्री 2 है, वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, बस इतना सा दिमाग लगाना है। और ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन को बहुत आसान तरीका समझा रहा है, बिल्कुल देखते ही तो नहीं पता लगेगा, है ना। ये तो क्या करना है पर बच्चों, यहाँ पर देखो अल्फा का पावर 19 अल्फा पावर 11, तो 19 और प्लस 11 दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पर आ रहा 30 और इसका हाफ दिया हुआ है 15, ये वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, पर कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है ना। ये बात दिमाग में बैठा लेना, स्टेप नंबर 1 दिमाग में बैठाना है, फिर इसको मिटाते हैं। अब देखो इसका हम सॉल्यूशन कोशिश करेंगे लास्ट तक जाए। तो देखो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पर दिमाग लगाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है पहले बताओ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2i, आई की वैल्यू दिया हुआ है, अगर जेड को कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे, बस ये बात ध्यान रखना, वहां आई भी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे बच्चों। तो यानी देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2z स्क्वायर माइनस 3z, तो माइनस 2 आयोटा इक्वल टू, अगर हम 3z लिख दें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हैवी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से 2i कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा इसमें जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, यानी 2 कॉमन ले लिया हमने, आयोटा इक्वल टू 2z लिख सकते हैं इसमें, नहीं 3z, सॉरी 3z, ये 2 यहां से हट करके यहाँ आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जेड है बच्चों, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जेड से डिवाइड कर दिया इसमें और जेड से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। इससे फायदा फायदा क्या है, तो ये जेड कॉमन ले लिया हमने, तो जेड माइनस, ये क्या लिखे यहाँ पर जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड इज इक्वल टू 3/2 आ गया। अब तुम ये बात भी बोलेगा कि सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना, सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा, जेड ये आ जाएगा, यहाँ कट करके आ जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा इसमें, जेड माइनस आयोटा जेड, और की वैल्यू कितना है 3/2। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं बच्चों, ये हमको समझाना जरूरी है। देखो इसका रीजन ये है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ अल्फा 19 और दोनों का ऐड करने पर 30 आ गया, फिर नंबर 15 यहाँ पर इक्वल टू शो कर रहा है, यानी कहीं कहीं रिलेशन है, तो रिलेशन को पहले रिलेशन आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अल्फा पावर 19 जो गिवन है और प्लस अल्फा पावर 11 है, यहाँ से कॉमन लो 15 कॉमन लेने के, क्यों ये वाला नंबर कॉमन लेंगे, ऐसा तो इसमें तो है, इसमें तो नहीं है 15 नहीं है, तो इसको अल्फा पावर 4 और अल्फा पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अल्फा पावर 15 आ जाएगा, तो ये अल्फा पावर 15 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो अल्फा पावर 4 प्लस 1 अल्फा पावर 4 ये आएगा ना, एक नंबर आ रहा है उसका रेसिप्रोकल आ रहा है, हम अल्फा पावर 4 तक यहाँ से यहाँ पर पहुंचना है, और अल्फा क्या है, रूट है किसका, कॉम्प्लेक्स सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल का अल्फा बीटा, यानी अगर अल्फा ये है, देखो अल्फा इसका रूट है, तो यानी अल्फा का ये कंडीशन वेरीफाई कर रहा है। प्लस दूसरी वैल्यू पर आते हैं, यहां पर क्या लिखा हो, यहां से भी 15 कॉमन लो, तो बिल्कुल सेम कंडीशन आएगा भाई, क्या आएगा इसमें, बीटा पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीटा पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा पावर 4 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ये बिल्कुल क्लियर है, देख लो ध्यान से, तो ऐसा कुछ आएगा, तो ये नंबर देखना है, इसका सोल्यूशन क्या है, अगर पता लग जाए तो ये दोनों कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएंगे, ये सोल्यूशन बाद में, इसीलिए हम ऐसा इसको कर रहे हैं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रेसिप्रोकल में लाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमको पता है कि बाद में सोल्यूशन करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आएगा, तो यानी हम इसको क्या लिखेंगे, तो अल्फा पावर 15 और प्लस ये दोनों वैल्यू सेम है,
तो यहाँ पर बीटा की जगह पर अल्फा भी लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा पावर 15, अल्फा पावर 15। अब इसके बाद क्या है, अल्फा पावर 4 और प्लस 1 अपॉन अल्फा पावर 4। अभी तो ये क्या किया कि सर आपने इक्वल कैसे लिख दिया, है ना, अभी तुमको पता लग जाएगा, है ना। ये हमने इक्वल लिख दिया, तो हमने इक्वल लिख दिया, ये कंपटीशन में इक्वल लिख देंगे और इसके बाद कॉमन लेंगे, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा अल्फा पावर 4, और इसमें कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इसमें अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। अब हमारा समस्या ये है कि ये वैल्यू सेम कैसे आएगी, है ना। ये आ रहा है आपको 15 प्लस 15, तो बीटा पावर 15, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो ये समस्या ये है कि ये दोनों वैल्यू सेम कैसे आएगी, है ना। हम यहाँ पर थे और यहाँ से हम इसको सोल्यूशन को आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसका कोई अभी फिलहाल रोल नहीं है। तो बीच में दिमाग में आ गया कि ये भी बच्चों को समझाते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो इसका रूट क्या है बच्चों, अल्फा है, तो अल्फा है, तो अल्फा माइनस आयोटा अपॉन अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिखते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इसका रूट है, क्वेश्चन में गिवन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं बच्चों, तो 3/2 आ जाना यहाँ पर 3/2, हाँ ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं, यहाँ पर आयोटा है, तो दो स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, ध्यान से देखो, प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, और -2 इंटू आयोटा इंटू अल्फा, अब आयोटा अपॉन अल्फा इंटू अल्फा बिल्कुल लिखेंगे, इक्वल टू क्या लेवल लिखेंगे बच्चों, 9/4, ठीक है, लिख दिया हमने। तो ये दोनों हो गया कैंसिल, आराम से इसको कैंसिल कर दो, तो क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर, व्हाट इज अल्फा, इट इज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 9/4 एंड प्लस 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा लिख सकते हैं। फिर हमको कहां तक पहुंचना है बच्चों, अल्फा पावर 4 तक पहुंचना है, तब काम हो जाएगा मेरा। हम अल्फा पावर 4 पहुंचते हैं, तो अल्फा पावर 4 क्या आएगा इसका, अल्फा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, अल्फा पावर 4 1 अपॉन अल्फा पावर 4 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे बच्चों, तो क्या ए स्क्वायर 81/16, 81/16 माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी स्क्वायर 4 आयोटा 4, बी स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर कितना आएगा, -1, और प्लस 2ab, तो प्लस 2ab 2 इंटू 9/4 इंटू 2 आयोटा, ये आ गया, काम हो गया हमारा। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ये वैल्यू क्या आ रहा है, पहले हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, है ना। तो ये वैल्यू को सोल्व करना तो तुम्हारा काम था, लेकिन हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरा कर रहे हैं। तो क्या आएगा बच्चों, अल्फा पावर 4, अल्फा पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा पावर 4, और इक्वल टू क्या लेंगे एलसीएम 16, तो 16 लेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो गया भाई, 9/2 आएगा, 9/2 आएगा नहीं, 2ab, 9/4 2ab, तो ये यहाँ पर हमने 2 छोड़ दिया है ना, 2 आयोटा, अच्छा ये लिखा है, ए भी लिखा है यहाँ पर, छोड़ दिया, छोड़ा तो कुछ भी नहीं। तो यार ये क्या आएगा इसमें, देखो बच्चों, इसको लिखेंगे 81 - 64, और प्लस, प्लस में क्या लिखें यहाँ पर 9 आयोटा, जो था हमने लिख दिया, 9 आयोटा लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अल्फा पावर 4 का एक्चुअल वैल्यू जरा पता करो भाई, अल्फा पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा पावर 4 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 64 माइनस, तो 17, ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 17 आएगा यहाँ पर, 17 आएगा ना, 84 माइनस 64 माइनस करेंगे बच्चों, तो ये कितना आएगा इसमें 11, 7 7 7 7, और ये 7 1 17 आएगा, ठीक है ना, 17/16, जो भी आएगा भाई, कैलकुलेशन अब तुम्हारा करना, तुम्हारा काम है, प्लस हम एक स्टेप और बताने वाले हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये अल्फा हमने डाला है, बीटा भी तो डाल सकते थे यहाँ पर, यानी बीटा, तो यानी अगर अल्फा बीटा है तो रूट, अल्फा एंड बीटा दो रूट है, हमने अल्फा डाल के सोल्यूशन कर दिया, बीटा डाल के भी तो ये सोल्यूशन आएगा, यानी देयरफॉर क्या लिख सकता है, पर बीटा स्क्वायर, बीटा पावर 4, बीटा पावर 4 और प्लस 1 अपॉन बीटा पावर 4 इक्वल टू क्या आएगा, जो 17/16 और प्लस 9 आयोटा ये आएगा, तो ये इसका रियल पार्ट बन गया, अल्फा पावर 4 का रियल पार्ट बन गया। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर यहाँ क्या करना होता है, लास्ट स्टेप पर आते हैं। लास्ट स्टेप पे है यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है, इस वाली वैल्यू को देखो, इसको हमको सोल्व करना है, तो हमने क्या लिखा था इसका सोल्यूशन,
अल्फा पावर 19 हम अल्फा पावर 15 कॉमन लिया। देखो अल्फा पावर 15 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद कितना आएगा, अल्फा पावर 4 आएगा और 1 अपॉन अल्फा पावर 4 आएगा, प्लस बीटा पावर 4 कॉमन लिया हमने, तो 1 अपॉन बीटा पावर 15 कॉमन लेंगे, प्लस बीटा पावर क्या लेंगे बच्चों, कॉमन 15, तो बीटा पावर 4 और प्लस 1 अपॉन बीटा पावर 4। बट दिस टू वैल्यू आर इक्वल, देखो सोल्यूशन बता रहा है कि दोनों वैल्यू की सेम है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन दोनों वैल्यू, हम अल्फा यहाँ अल्फा की जगह पर क्या डाल सकते हैं बच्चों, बीटा भी डाल सकते थे, देखो यहाँ पर बीटा भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बीटा हमने नहीं डाला तो कोई बात नहीं है, हम डाल सकते थे यहाँ पर, तो दोनों वैल्यू सेम आएगी तो आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गई फिर। तो जैसे ही इसका सेम आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा पावर 4 और प्लस या तो अल्फा डालो, यहाँ पर बीटा डालो, और 1 अपॉन अल्फा पावर 4, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 1 अपॉन अल्फा पावर 4 लिख देते हैं, दोनों वैल्यू सेम है, हम दोनों में से कोई वैल्यू लिख देते हैं, तो चलो हमने अल्फा का लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा पावर 15 लिखेंगे ना, यहाँ तो लिख दिया दोनों में से एक वैल्यू, देखो ये वैल्यू को हमने मानो दोनों अल्फा में बदल दिया, ये लिख दिया, फिर क्या लिखें यहाँ पर, अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 डिवाइडेड बाय अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15, तो ये इसमें आराम से इसे काट दो, काटने के बाद क्या बचेगा इसमें, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, अब आप अपना दिमाग लगाते रहना, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, तो यह वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, ये वैल्यू आ रहा है, मतलब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ये है, तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू इसका क्या है, रियल पार्ट, इसका हमने सोल्यूशन कर दिया, तो रियल पार्ट क्या दिख रहा है हमारा, 17/16 रियल पार्ट दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है, 9/1। अब दोनों वैल्यू क्या यहाँ पर डाल देंगे तो आंसर क्या जाएगा इसमें, 16, आंसर यहीं से काम हो गया, 16 मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट क्या है इसका बच्चों, देखो इसका हमको रियल पार्ट, क्योंकि इसका सोल्यूशन ये बता रहा है, ठीक है ना, तो हम यहां से देख लेंगे 17/16 मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो इसके बाद क्या कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा, सोल्व करो, जो आएगा आंसर आएगा, यानी इसका मतलब 9 इंटू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर, तो इसका कितना है बच्चों, 441 आएगा, तो यानी यानी इसका मतलब सोल्यूशन 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 कहाँ चला गया, रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट, 16 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट, ठीक है ना, तो 16 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट लिख दिया हमने इंटू इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है यहाँ पर, 9 दिख रहा है, तो यानी इसका मतलब है, इसको सोल्व करके देखना, कहीं नंबर तो नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चों, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना, बिल्कुल इसका मेथड ही होगा, तो कहाँ गड़बड़ा गया देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत मुश्किल होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो ऐसे सीरीज वाले में क्वेश्चन में एक मिस्टेक अगर हुआ तो फिर गड़बड़ कर देता है, जैसे कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ, एक मिस्टेक हो गया कहीं, अब उसको दोबारा कितना चेक करेंगे भाई, अब वीडियो में डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, बस डाल देंगे। देखो यहाँ पर दिमाग लगाना आवश्यक, मेथड उसका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखो ये इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, ये नंबर को देखो, इस नंबर को देखो, कुछ ना कुछ पैटर्न है इसके अंदर, जब पैटर्न आइडेंटिफाई होगा तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको पहले डिवाइड करो, 59 अपॉन क्या लिखा पर 59 डिवाइडेड बाय 15 है बच्चों, तो कितना रहा 460, मतलब 4 में से क्या है यहाँ पर 1 कम है, यानी 60 माइनस 1 कटेगा, 60 माइनस 1 है अपॉन 15 है, तो यानी डिवाइड करेंगे तो 4 माइनस 1 बाई 15 आ जाएगा, देखो वहां पर इससे कुछ ना कुछ रिलेशन मिल गया। तो रिलेशन क्या मिला इसका, ये मिला यहाँ पर कि एफ ये पूरा मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना, ये पूरा मल्टीप्लाइड है, 8 से पूरा मल्टीप्लाइड, देखो यहाँ पर, यानी एफ को वैल्यू को अगर हम x मानते हैं, और ये इसको क्या करते हैं, एफ 4 माइनस एक्स, ये दोनों वैल्यू सेम है, 4 माइनस एक्स दोनों वैल्यू सेम है, ये बात ध्यान रखना। 4 माइनस एक्स कैसे पता लगा भाई, 4 माइनस एक्स, तो हमने फर्स्ट वैल्यू को देखा, लास्ट वैल्यू को ऑब्जर्व किया, इसको डिवाइड करके हमने चेक किया, तो 4 पॉइंट से आसपास आ रहा है, 4 माइनस 4, ये आ रहा है 60 माइनस 1, तो ये लिख दिया हमने वहां पर, यानी 4 माइनस एक्स। अब सारा खेल क्या है, एक्स और एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स है, यानी इस पैटर्न में हमको इसकी वैल्यू पता करना है, ये वैल्यू क्या है,
यानी अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, क्या है यहाँ पर एडिशन है, तो एडिशन में एफ एक्स की वैल्यू को प्लस एफ फोर माइनस एक्स की वैल्यू ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा एक कांस्टेंट बताएगा। जब कांस्टेंट नहीं बताएगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, कांस्टेंट नंबर आएगा। कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 1/2 कुछ भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम उस कांस्टेंट को रिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, कि भाई उसमें रिलेशन क्या शो कर रहा है, कौन सी वैल्यू, एफ एक्स एफ फोर माइनस एक्स। तो पहले तो एफ एक्स भी बहुत डिफिकल्ट लिख दिया इसने, पहले इस एफ एक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो ये ऐसे एफ एक्स को सिंप्लीफाई करने का अगर हम कोशिश करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, जरा देखो ध्यान से। पहले इस एफ एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, ये बात आगे समझ में आता। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ एक्स लिखते हैं बच्चों, पहले एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मोटा करो, ज्यादा पतला है। एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 2 पावर x प्लस 2, तो हम डायरेक्ट यही करते जाते हैं, 2 का पावर x और इंटू 4 लिख सकते हैं बच्चों, प्लस 16 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 16। बहुत तसल्ली से सोल्व करना पड़ता है, तो बीच में एक मिस्टेक जहां हुआ तो मैथमेटिक्स में आंसर लगाना मुश्किल हो जाता है बच्चों। 2 पावर 2x और इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, प्लस 2 पावर x, 2 पावर x और इंटू 2 पावर का पावर 4 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 32। ठीक है, 32 आ गया। अब इस नंबर को पहले सिंप्लीफाई करो, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें भाई, इसमें से क्या ले सकते हैं कॉमन, 2 पावर 4 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, है ना, 2 कॉमन लेते हैं इसमें। चलो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से हम ये 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 2 का पावर x और प्लस क्या आएगा बच्चों 4 आएगा, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करो तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमको, इसमें कॉमन दिख रहा है 2 का पावर 4, यानी 2 का पावर 4 कॉमन ले लिया हमने, तो 4 2 का पावर x 4 सही लिखा है हमने, तो नहीं ये गलत हो गया ना, देखो एक सिली मिस्टेक हो गया, पहले स्टेप ये हो गया। ये 2 का पावर x प्लस 1 है बच्चों, यानी ये तो दिक्कत कर देगा, यानी यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं बच्चों, 2 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा इसमें, 2 का पावर x आ जाएगा, 2 पावर x बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2 का पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया हमने। ये दूसरा ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, देखो यहाँ पर 2 आएगा, प्लस क्या आएगा बच्चों 2, ये ले लेते हैं 2, यहाँ पर यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा इसमें 16, तो 16 मतलब 4 का स्क्वायर दिख रहा है हमको, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो एक 2 आ जाएगा, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 2 एक 2 बाहर ले लेंगे, 2 इंटू 2 का पावर 2 और इंटू 2 का पावर x, बस काम हो गया हमारा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई नहीं अगर नहीं करेगा तो आंसर आएगा नहीं। देखो अब बिल्कुल आसान हो गया, तो क्या करना है बच्चों, ये लिखेंगे यहाँ पर 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर x प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या लिखा यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2x और प्लस 4 का क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों होल स्क्वायर, हर बात समझ में, होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 2 होल स्क्वायर, तो ये इससे क्या होगा, ये इससे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा अपॉन ये स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर कैंसिल, तो 2x प्लस 4 आ गया, ये वैल्यू किसका आ गया एफ एक्स का, बस ये काम हो गया। अब ये सिंप्लीफाई नहीं करेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देगा, तो समस्या क्या है कि सॉल्यूशन काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे, पहले इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद बच्चों क्या करना है, हमको इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है, एफ एक्स प्लस एफ फोर माइनस एक्स व्हाट इज कांस्टेंट, अगर ये पता लग गया फिर क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हमको पहले इसको अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं ना, नेक्स्ट पेज के मतलब इसी में सोल्व कर लेते हैं। देखो अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से शुरू करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू को सोल्व करेंगे आप, एफ एक्स एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ
f4 - 6, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, एक फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का एडिशन आ रहा है, तो रिलेशन रिलेशन को स्टैब्लिश करना हमको। तो एफ एक्स की वैल्यू हमको क्या दिख रहा है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या रहा है, 2 पावर 2x + 1, क्या है, ठीक है, 2x + 4 ये वैल्यू है एफ एक्स की वैल्यू, प्लस 2 क्या लिखेंगे बच्चों, तो 2/2 पावर 4 - 6, अब यहाँ पर हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और प्लस क्या लिखा हुआ है 4, ये लिख दिया। अब हम इसको ध्यान से सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन के बाद एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्यूशन गलत, सॉल्यूशन गलत। तो 2 पावर क्या लिखा है पर 2 पावर x और +4, अगर कांस्टेंट आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो भाई तुम्हारा बल्ले बल्ले के सर सॉल्यूशन नहीं आया, ठीक है ना। 2 का पावर कितना लिखेंगे यहाँ पर, 2 का पावर 4, अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 का पावर x लिखेंगे, लिख सकते हैं 2 का पावर x, और प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, तो प्लस इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ पर, +4 पावर 2 पावर x, ठीक है, हमने निगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया, तो यानी 4 × 2 का पावर x लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। ये नंबर ऊपर चला जाएगा, ये नंबर ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा इसमें, इसमें ये बनेगा 2 पावर x, 2/2 पावर x, बहुत ध्यान से करना पड़ता है ना, एक जगह नहीं आ रही है। 2 पावर क्या लिखे यहाँ पर 2 पावर x और +4, प्लस क्या लिखे हैं बच्चों 2 × 2 पावर x, अपॉन इसमें कॉमन लेते हैं, तो इसमें क्या कॉमन ले बच्चों, तो इसमें लेते हैं 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2 पावर 2, 2 पावर 2 और प्लस 2 का पावर x, 2 पावर 2 क्या होता है बच्चों 4 होता है, तो ये इससे हो गया कैंसिल, है ना, ये कितना आ गया 2 आ गया, काम हो गया हमारा। काम कैसे हो गया, तो हम इसको एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना, तो एलसीएम कितना आ रहा है पर 2 का पावर 4 + 6 आ गया बच्चों, तो ये हो गया 2 का पावर कितना है यहाँ पर 2, तो ये एलसीएम लेंगे, तो 2 का पावर 2, तो यहाँ भी आ जाएगा 4, तो हमने कॉमन ले लिया 2 का पावर 4 क्यों कॉमन लेंगे, 2 का पावर x और प्लस क्या आएगा बच्चों 4, 2 पावर x और +4, ये आ गया। यहाँ भी क्या आ रहा है, तो ये यहाँ भी आ रहा है 4, देखो यहाँ भी अगर हम लिखते हैं तो ये भी नंबर 4 ही बता रहा है, देखो ये भी नंबर 4 ही बता रहा है, 2 का पावर 2 4 आएगा, ये भी नंबर, दोनों नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, प्लस प्लस में क्या आ रहा है बच्चों, तो 2 का पावर x, है ना, बिल्कुल आसान, ये आ गया भाई। तो देखो ऊपर दोनों वैल्यू सेम है, तो एक हमारा आ गया कांस्टेंट 1/2, काम हो गया, यही बता देगा सब, ठीक है ना, ये 1/2 बता रहा है सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर इतना सोल्व करने के बाद हम ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन पर है ना, अब इसको हम पहले इसको देखो मिटाते हैं, इसको हटाओ। क्या करना है बच्चों, हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि कोई भी नंबर लेंगे तो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बताओ, ये जो पैटर्न चलेगा, तो एफ एक्स लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स, यानी एफ एक्स और प्लस एफ 4 - 6, 4 - 6 इसकी वैल्यू क्या रही है बच्चों हाफ, यानी अगर पहला पैटर्न लेते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं तो क्या क्या रहा है इसमें, ये आ रहा है, तो F15 की जो वैल्यू है F15 और प्लस F59/15, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस दोनों को प्लस करने पर हाफ, और ये हाफ 1/2। अब देखो ये दिमाग लगाना है कि पैटर्न कहाँ तक जाएगा, ये भी समस्या है कहाँ तक जाएगा, ये डबल हुआ कहीं और बीच मतलब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और तरीका बताते हैं, तो देखो यानी हम ले जाते हैं यहाँ पर इसको 60 मानते हैं, इसको डिवाइड किया हमने 4 से, तो ये 4 से, तो ये लास्ट नंबर कितना आएगा इसका, हम बीच के नंबर पर आते हैं, बीच के नंबर में क्या आएगा, क्योंकि नंबर 1 2 3 4 5 6 के बीच में 30 आएगा बच्चों, तो F13/15, एफ क्या लेते हैं यहाँ पर 30/15, ठीक है, ये हम इस पर सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है,
ए वैल्यू है यहाँ पर ए 4 माइनस क्या लिखे यहाँ पर 30/15। ये 31 नहीं आ रहा, तो इसको जरा देखो ध्यान से, ये आ रहा है यहाँ पर 60, तो एफ 30/15 बिल्कुल वही नंबर बना रहा है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा सोल्यूशन ध्यान ध्यान रखना बच्चों। तो इसके कंफर्म होने के लिए, हम तो कंफर्म है लेकिन तुमको भी कंफर्म होना है, तो इसके पहले का नंबर ले लो। ये यहाँ पर क्या रहा है, बीच में प्रॉब्लम है, क्या रहा है इसमें एफ 30 के साथ किसका रिलेशन शो कर रहा है, एफ 13/15 का रिलेशन शो कर रहा है। 31 के साथ, नेक्स्ट नंबर के साथ नहीं शो कर रहा है, ये 31 के साथ ही शो कर रहा है। तो 29 किसके साथ शो करेगा रिलेशन, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों 29, है ना। इसको एक बार 29 चेक कर लेते हैं। एफ 29/15 का इसका कितना रहा है रिलेशन, तो एफ एफ 4 माइनस 29/15, तो यानी इसका मतलब एफ और एफ के साथ कितना 16 माइनस 29 अपॉन कितना आएगा 15, तो यानी ये दिख रहा है यहाँ पर एफ 31/15। बच्चों ये हमारा पता लग गया कि इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है, तो ये 49 की जो वैल्यू है 29/15 इसके साथ है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक की वैल्यू, और इसके बाद यानी ये जो हम अगर इसको पैटर्न को देखें, तो पैटर्न देखो कैसा बता रहा है। और ये हमेशा एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल समझ में आएगा, और ये आता है भाई पेपर में। तो एफ जो 1/15 है, इसका पैटर्न किसके साथ है यहाँ पर, लास्ट नंबर के साथ। तो एफ कितना है यहाँ पर 59, एफ 59/15, 59/15 के साथ पैटर्न शो कर रहा है। सेकंड नंबर क्या है, एफ 2/15 है, ये नंबर किसके साथ शो कर रहा है, तो सेकंड नंबर क्या है इसका, एफ 58/15 के साथ शो कर रहा है ना। इस तरह से पैटर्न, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिला क्या बना दिया, हाफ। कांस्टेंट क्या आ रहा था, हाफ आ रहा था, हाफ। ये दोनों मिला के क्या बना दिया, हाफ। तो हाफ हाफ कितने वाले हैं भाई, तो हाफ हाफ है यहाँ पर, हाफ है 29 टाइम्स, यानी 29/2 आ गया, 29/2 प्लस एफ 30 की वैल्यू क्या आ रहा है, एफ 30 की वैल्यू यहाँ पर, एफ 30 के साथ रिलेशन एफ 30 का है, तो एफ 30 की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, तो 1/4 उसका भी हाफ, यानी 1/4 है यहाँ पर, ठीक ना, एफ 30 की वैल्यू 1/4। अब टोटल वैल्यू को क्या करना है यहाँ पर, टोटल वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एसएन क्या है, 1/2 1/6 1/12 1/20 डॉट 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 टू, यहाँ पर दिया हुआ एन टर्म। तो ये दिया सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी whose first term is minus p and common difference is p is, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सम दिया हुआ है, ये सम दिया 2026 इंटू 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 में क्या है 2025, देन एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द 20th टर्म एंड 15 टर्म का एब्सोल्यूट डिफरेंस पता करना है। ये जो पूछा है तो बहुत आसान दिख रहा है भाई, ये तो ये भाई ये आगे का मतलब ए 20 टर्म का और ए 15 का रूट डिफरेंस पूछा है, तो यानी क्या लिखे ए प्लस 19d लिखेंगे बच्चों, और माइनस क्या लिखे यहाँ पर, ए माइनस क्या लिखे यहाँ पर 15d, ये लिखे ना पर 15d, तो ये दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा, तो यही से कट जाएगा, 4d का ये क्वेश्चन है सर। अब d की वैल्यू कैसे पता करना है सर, समस्या है। तो d की वैल्यू p के टर्म में दिया हुआ है, डी की वैल्यू पी के टर्म में गिवन है, हम पी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो हो जाएगा। इससे पहले दिक्कत ये कर रहा है ना, इससे पहले दिक्कत ये कर रहा है। तो इसको देखो यहाँ पर एक पैटर्न में देखो, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कुछ न कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो पेपर में सोल्व करने के लिए ट्रिक लगाना पड़ेगा, और ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है, 5 इंटू 4, ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर कैसा है कंटिन्यू कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हम इसको क्या करते हैं, दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, यानी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से करते हैं, फटाफट सोचना पड़ेगा, जितना देर में हम बोल रहे हैं उतना देर में सोच करके सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ पहले बच्चों 1/2 लिखा हुआ है कुछ 1/2, तो 1/2 क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देखो, एस एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस क्या लिखे यहाँ पर, तो ए 6 मतलब 2 इंटू 3, ए प्लस 3 इंटू 4, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें, प्लस प्लस क्या लिखेंगे बच्चों
तो ये क्या होगा, प्लस 1/4 इंटू 5 इन डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब यहाँ पर पैटर्न देखो कहां तक जा रहा है भाई, ये हमको नहीं पता। तो लास्ट टर्म हम जब पर आ जाते हैं, लास्ट टर्म क्या बता रहा है, लास्ट टर्म बता रहा है यहाँ पर SM1। देखो फर्स्ट टर्म में क्या है, 2 है, 1 इंटू 2। सेकेंड टर्म में क्या है, 2 इंटू 3। देख लो यहाँ पर ध्यान से, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। थर्ड टर्म की वैल्यू का 3 इंटू 4। तो जो टर्म है उससे एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ये टर्म यहाँ पर है। तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लास्ट टर्म हमारा आएगा 1 अपॉन क्या आएगा इसमें, n/n+1। ये हमने अपना प्यार से लास्ट में लिख दिया। अब इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लो बच्चों। तो ये पैटर्न कैसा जा रहा है, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। तो हम 1 का कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, तो ये इतना टाइम नहीं होता समझाने का, लेकिन ये समझाने का पेपर में, लेकिन समझा देते हैं। ये क्या लिखेंगे, 1 को 2 - 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 - 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इसके साथ ही कर देते हैं। तो ये आंसर पहला स्टेप क्या आ जाएगा, 1 माइनस, ये कितना यहाँ पर 1 - 1/2। एक और सोल्व करके देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 है ऊपर न्यूमरेटर में, तो 3 - 2 लिख दिया हमने, 1 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू 3 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 2 इंटू 3 से। देखो यहाँ पर इसको भी डिवाइड करते हैं 2 इंटू 3 से, ये भी 1 और ये भी 1 में कन्वर्ट कर दो भाई। तो 3 - 2 लिखा था मैं, 2 इंटू 3 से इसको भी डिवाइड कर दिया। अब जरा देखो यहाँ से 1/2 और ये क्या रहा 1/3। बस पैटर्न पर आ जाओ। पैटर्न क्या बता रहा है, पहली वैल्यू 1 - 1/2, दूसरी वैल्यू क्या है, +1/2 है बच्चों, -1/3 है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर, +1/3 है, -1/4 है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, तो +1/4 है, -1/5 है। हम आ जाएंगे सीधा लास्ट वैल्यू पर। तो लास्ट वैल्यू में क्या है भाई, जरा जरा देखो ध्यान से। ग्रेटर वाला को हम बाद में लिखते आ रहे हैं, ग्रेटर वाले को बाद में लिखते हैं, ये टर्म में ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों, 1/n है, और -1/n+1। काम हो गया यहाँ से। अब क्या आ रहा है यहाँ पर, ये कैंसिल कैंसिल भाई, जेई मेंस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, बिना दिमाग लगाए हुए काम नहीं चलता। ठीक है ना, ये कैंसिल 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 कैंसिल, ये फर्स्ट और लास्ट तक रह जाता है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या बता रहा है भाई बच्चों, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की वैल्यू को। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखते हैं, अरे क्या हो गया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखो। इसमें क्या बच गया बच्चों, एसएन की जो वैल्यू है, एसएन की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म कितना है यहाँ पर 1 - 1/n+1 आ रहा है बच्चों। तो यानी इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो n+1 आ गया बच्चों, यहाँ पर n+1, और क्या रहा बच्चों n+1 और -1 आ गया। तो फिर ये इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा, एसएन की जो वैल्यू है बच्चों, ये क्या है एसएन की वैल्यू n/n+1। अब आ जाओ क्वेश्चन में, ठीक है ना, या सीधा सीधा हम आ जाएंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन में। ये तो हमारा हो गया सिंपल सा मेथड। ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 2026 और 2025, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में 2026 से क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय एस 2025, एस 2025 का रूट है बच्चों, का रूट है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, इसमें दिमाग लगाओ, वैल्यू डालो यहाँ पर। तो क्या हम एस की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पर 2025, तो एन आ जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर 2026 मल्टीप्लाइड बाय एन, एन की वैल्यू क्या आएगा 2025 आएगा, 2025 आएगा, और डिवाइड किससे करेंगे 2026 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर रूट लगाएंगे, प्यार से इसको कैंसिल करेंगे, और इसके बाद इसका हम परफेक्ट स्क्वायर की, ये क्या है नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नहीं है तो इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे रूट में। तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 2 डिवाइड करो 4 से, नहीं 4 से क्यों करेंगे, 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 8 5 जा 25, यानी 8 सॉरी 8 4 जा 405 आ गया। फिर नंबर कितने जाएगा यहाँ पर, फिर नंबर 5 से जाएगा, तो 8 जा, और ये 181, फिर नंबर किससे जाएगा 3 से, तो आ गया काम। ये 5 5 पेयर में आ गया, तो 5 × 5 × 3 × 3 इसका सोल्यूशन है। तो कितना आ गया बच्चों, 945 आ गया। अभी तुम्हारा काम है आगे चलो। देखो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर।
अभी भी सोल्व नहीं हुआ है क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना, अभी भी सोल्व नहीं हुआ है, ठीक ना। ये बात जेई मेन से क्वेश्चन है, जो बस ऐसे जो इंटेलिजेंट रहते हैं जो होते हैं कर लेते हैं, जिनका कैलकुलेशन फास्ट होता है, क्वेश्चन तो सब समझ में सबको आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तो देखो यहाँ पर बच्चों, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसको वैल्यू हमारा हमने पता कर लिया, इसका वैल्यू 45, इसका वैल्यू रूट का सॉल्यूशन का 45। अब आ जाएंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म, तो ये 6/2 है, ये लिखेंगे ना यहाँ पर 2a, a की वैल्यू क्या है बच्चों, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में, फुट फर्स्ट टर्म बी p, तो माइनस p लिख दिया हमने, फर्स्ट टर्म इज माइनस p। 6 टर्म का समीशन पता करना है, 6 टर्म का समीशन ये बता रहा है, तो यानी 6/2 2a प्लस, क्या लिखते हैं यहाँ पर 2a प्लस, क्या होता है समीशन n-1 इंटू डी, तो इसको लिखो, या समीशन ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसमें ये वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, p की वैल्यू 2a और इंटू n-1, n की वैल्यू क्या है बच्चों, n की वैल्यू तो यहाँ पर कितना लिया हुआ फर्स्ट 6 टर्म, तो 6-1, 6-1, अरे क्या हो गया, कलर क्यों नहीं बदल रहा है यार, 6-1 इंटू क्या लिखे यहाँ पर डी, डी की वैल्यू क्या लिखे यहाँ पर, और ये डी की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो कॉमन डिफरेंस इज पी, तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू पी लिखो, डी की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, डी की वैल्यू को पी लिखेंगे यहाँ पर, पी लिख दिया, पी पॉजिटिव है पी, और ये क्या है माइनस पी, और ये वैल्यू क्या बता रहा है, ये वैल्यू बता रहा है 45। तो क्या करेंगे, पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सोल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद जब पी की वैल्यू पता लग गया, तो पूछा क्या इसने, 20 टर्म एंड 15 टर्म का एब्सोल्यूट डिफरेंस, 20 टर्म में क्या होता है बच्चों, तो a प्लस 19d, a प्लस 19d होता है, a प्लस 19d माइनस a प्लस 15d मतलब 14d, तो यानी इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस पॉजिटिव आंसर देना है, निगेटिव आएगा तब भी, यानी a प्लस से कैंसिल, तो कितना बराबर बच्चों यहाँ पर 5d, पॉजिटिव आंसर देना, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, सोल्यूशन करो इसको, ये तुम्हारा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों, ये क्या है देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये बच्चे अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने लगेगा तो काफी लंबा टाइम लगेगा, सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए, आई एम, देखो ध्यान से, आई एम यहाँ पर लिखा आई एम एन, और ये इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होता है पावर, ये क्या है x का पावर m-1, यहाँ पर एक वैल्यू कम होनी चाहिए, अगर हम मान लो ये, और 1 - x का पावर n-1 इंटू डी एक्स, देखो पहले लिखने का ये पैटर्न समझ लो, फॉर्मूला समझ लो, और इसके बाद सीधा अप्लाई कर देना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है 0 to 1, ध्यान से देखो, दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो 1 - x, जब ऐसा कंडीशन फॉलो करेगा क्या चीज, तो f a-0 to, ये यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, और ये पोलिनोमियल होना चाहिए, x का पावर कोई भी नंबर है यहाँ पर, मान लिया हमने k, और ये दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 1 - a, 1 - a, और ये कितना आएगा इसका 1 - a, ठीक है ना, 1 - x का पावर कुछ भी लिखा q, तब ये फॉर्मूला पर सेट बैठेगा, ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी वैसे डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, एक पावर इसका mn की जो वैल्यू है, तो एक पावर कम करेंगे, एक पावर कम करेंगे, बस इतनी सी बात पर ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं ध्यान देना। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, तो ये ऊपर का पावर m-1 है, तो यहाँ लिखो, आराम से लिखो m-1 फैक्टोरियल, या स्टैंडर्ड वैल्यू है, इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये भी हो गया फैक्टोरियल, ये भी हो गया, प्लस अब क्या करो, दोनों पावर को ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया, m-1 पहला पावर प्लस सेकंड पावर n-1 ऐड कर दिया, और जो भी ऐड करेगी रिजल्ट आएगा इसमें एक और प्लस कर देंगे, ये तुम्हारा फैक्टोरियल का सॉल्यूशन बता देगा बस। फॉर एग्जांपल जैसा मैं क्वेश्चन पर आता हूं बच्चों, हमको फाइंड आउट करना है 9 14, 9 और 14, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है ना, ये वैल्यू बताते हैं, तो अब चलो इसकी वैल्यू बताते हैं।
किसकी वैल्यू पूछ रहा है? वैल्यू I914 है ना, 914। पहला स्टेप क्या बताया था? जो x का पावर है एक पावर लेस होना चाहिए, तो यहाँ पर m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 14 डल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बताएगा? यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 0 to 1, x का पावर क्या आएगा बच्चों? तो x का पावर m-1, तो यानी ये पावर कितना होना चाहिए? m-1, यानी यहाँ पर एक पावर लेस बता रहे हैं, तो 9-1, 9-1 यानी 8 भी लिख सकते थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1-6 का पावर क्या होगा? 1-6 का पावर हो जाएगा 14-1, 14-1। हमको इसको दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा इसका आंसर पर दिमाग लगाना है। ये क्या है? 9 है, तो 9 को क्या लिखे यहाँ पर? 8-1, नहीं 10-1 लिखेंगे यहाँ पर। 8, ये 9 जो पावर है यहाँ पर m है, तो m-1 करेंगे, तो यहाँ पर 9 को लिखेंगे, तो 49-1, तो 8 आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर बोला जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो हमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे डायरेक्ट? तो इसका पावर सिंपल यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका 8 पावर लेस। तो करो, 9 है तो 8 फैक्टोरियल आ गया, मल्टीप्लाइड बाई इसका पावर कम करो, 13 फैक्टोरियल आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर ये दोनों पावर को ऐड करेंगे, 8 और प्लस 13, नहीं सॉरी 13, ठीक है। 8 प्लस 13 कितना होता है बच्चों? दोनों को प्लस कर देंगे और +1 करेंगे, ये रूल है ना यहाँ पर। तो दोनों को प्लस कर, दोनों वैल्यू को हमने प्लस कर दिया, तो क्या रहा इसमें? 21। हाँ, 21 + 1 करेंगे। देख लो पैटर्न को, हमने यहाँ पर ये क्या लिखा है? यहाँ पर 9-1 लिखा है, यहाँ पर 9-1 8 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर? 14-1 देख लो ध्यान से। फिर दोनों को प्लस कर दिया हमने, प्लस करने पर क्या होता है? ये इतना मेहनत नहीं करना, बस आंसर आ गया। क्या आ गया? तो इसके बाद सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन लिख लो। तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 8 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 22 फैक्टोरियल। अब देखो कि इसमें से किसके इक्वल है, ठीक है ना? तो देखो इसके इक्वल है। हम क्या करेंगे? पूरा नहीं चेक करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए। 22 इस दोनों को प्लस करो, 21 आएगा, +1 तो 22 ये आ जाएगा। इसमें क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 5 और 6 11, 11 + 1 करेंगे 2 नहीं आएगा, इसको नहीं लिखेंगे। ये अगर 19 + 1 20 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद 19 + 13, 9 + 13 कितना होता है बच्चों? तो 7, 22 एक ज्यादा हो जाएगा, 720, तो ये 7 एक ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। मतलब आंसर क्या आ रहा है इसका? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बस बात खत्म। ये इसमें क्या है बच्चों? इस वाले फॉर्मूले पर याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट देखो, आज ऐसा क्वेश्चन को अगर हम ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करने लगेंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है? इसलिए इसको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जल्दी से करना है तो, नहीं तो नहीं करना जल्दी से तो कोई बात नहीं, बहुत मेथड है। तो यानी इसके बाद देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द ऑल रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है ना? यहाँ पर देखो ये जो प्रोडक्ट है ऑल रेशनल रूट्स कह रहा है यहाँ पर, इसके जितने रेशनल रूट्स है। तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या है, एक क्वाड्रेटिक है और एक क्या है, इसका क्वाड्रेटिक में नहीं लिखा हुआ है। तो पहले तो दोनों का पैटर्न को सेट करेंगे कि भाई ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो x² - 9x बन गया, +11 का स्क्वायर आ गया बच्चों। और यहाँ पर क्या है वैल्यू? यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ ये दिया हुआ है, माइनस क्या गिवन है यहाँ पर? x² - 9x और प्लस क्या गिवन है बच्चों? 20, है ना? 20 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 3 इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पर? 3 गिवन है। तो 3 गिवन है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? इसको y ले लेते हैं बच्चों। तो यानी देयरफॉर x² - 9x की वैल्यू को हमने y ले लिया, तो y + 11 आ जाएगा यहाँ पर, y + 11 का स्क्वायर आ गया बच्चों। और माइनस माइनस में क्या लिखें यहाँ पर? तो वही काम करो, y + 20 लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, और इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 लिखेंगे, ठीक है? इतना लिखने के बाद इसको क्वाड्रेटिक में पहले कन्वर्ट करेंगे। अब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर अभी क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा दिख रहा है, लेकिन अब दिखने लग गया। पहले बाय क्वाड्रेटिक था, अब एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखे यहाँ पर? y² और प्लस क्या लिखा है पर? प्लस में
121 और प्लस 22y और माइनस माइनस में क्या लिखेंगे y और -20 -3 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर और ये कितना आ रहा बच्चों प्लस 22y और प्लस 21y एंड प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस में तो प्लस में 121 और ये -23 तो कितना आएगा 98 आएगा शायद 23 हाँ 98 तीन आठ की निकाला 98 आ गया इक्वल टू क्या पुट करेंगे बच्चों 0 आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पूछा क्या प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स। अब ये देखना है भाई बच्चों कि इसमें रेशनल रूट किस में आते हैं और आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, समस्या यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन को देखो मैनिपुलेट करेगा अलग अलग तरीके से। हम पहले इसकी बात बन के आंसर निकालेंगे और इसको हम सिखाएंगे कि जल्दी से आंसर कैसे पता करें। तो पहले इसका मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने में क्या आ रहा बच्चों 98 आ रहा है। 98 कितना होता है 98 49 49 इंटू 2 तो 7 इंटू 7 7 इंटू 7 इंटू 2 आंसर क्या लाना हमको 21। तो ये कितना रहा इसमें 49 49 98 आएगा ना। हाँ ठीक है 98 आएगा। तो 98 आएगा 98 को 21 में कन्वर्ट करना है। तो 98 को 21 में कन्वर्ट करने पर कितना आएगा 2 इंटू 49 तो 2 इंटू 49 7 इंटू 7 काम हो नहीं रहा है नहीं हो रहा है तो यानी इसका मतलब है ये क्या बनेगा तो ये बनेगा वही जो नहीं बनना चाहिए था बन गया वही। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है ना। अब देखो बच्चों इसके बाद क्या करना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा फाइंड ऑल रेशनल रूट्स तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी है ना। यहाँ से दो वैल्यू आएगी y की दो वैल्यू आएगी। एक वैल्यू लिख के आप पुट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a और इस वाली वैल्यू को दूसरी वैल्यू आ रहा पर माइनस एक आ रहा माइनस हो जाएगा प्लस ये आ रहा माइनस और प्लस आएगा ना। माइनस बी प्लस लेते हैं पर अंडर रूट डी अपॉन 2a और इसके बाद आ रहा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखो ये वाली वैल्यू एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे किसके साथ 9x माइनस इसके साथ यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x ये जेई मेंस में आया क्वेश्चन है। इसको हम कंपेयर करेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a के साथ। ये सॉल्यूशन करना तुम्हारा काम है मेरा नहीं ठीक है। इसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। सीखना है तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरी वैल्यू लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा दूसरी वैल्यू आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कितने रूट्स आएंगे तो हम फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखना रियल है या नहीं है रियल है या नहीं है। रियल रूट का सॉल्यूशन पूछा है सॉरी रेशनल रेशनल है या नहीं है तो जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वही रेशनल बनाएगा। तो अगर इससे नहीं बनेगा तो इससे रेशनल बनाएगा और दोनों का प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट हमको फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है तो सी बाई ए होता है ना। इसका सॉल्यूशन करेंगे आंसर लाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये क्या है यहाँ पर कंसीडर द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व r इक्वल टू xy की वैल्यू क्या है x इज ग्रेटर देन देखो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। ये x की वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पर ग्रेटर देन y और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर y लेस देन 9 माइनस 13 बाई ln by 13 x square and x greater than 0. After all we can say that x is greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0 because it is greater than equal to x. It is greater than x. Now x is less than equal to y ये इक्वेशन है। इसके बाद फिर क्या है बच्चों तो y is less than equal to 9 minus 11 upon 13 x स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बता रहे हैं ठीक है इसलिए ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन क्या रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड रीजन क्वेश्चन नहीं है तो उसी टाइप से लेकिन क्या कर रहा है फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इनसाइड द बाउंडेड पोर्शन। जो बाउंडेड पोर्शन पहले पता करो उसके अंदर एक मैक्सिमम रेक्टेंगल बनाएंगे मतलब मैक्सिमम इनवर्स का क्वेश्चन भी है और बाउंडेड डायग्राम भी है। दो बातें हैं इसके इस क्वेश्चन में ठीक है बात आई समझ में। तो हम देखो यहाँ पर इसका पहले फिगर बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों पहले फिगर बनाओ ढंग से। फिगर अगर सही से हो गया तो फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा नहीं फिगर हुआ तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा।
तो देखो यहाँ पर ध्यान से, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन मिल जाए बच्चों, तो सबसे पहले देखो यहाँ कोऑर्डिनेट दिमाग में दौड़ा लेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है भाई, ठीक ना, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं दूसरे कोऑर्डिनेट में। तो हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, वाई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, निगेटिव है, तो y इंटू माइनस क्या लिखे 11/13 एक्स स्क्वायर है, और माइनस क्या है 9 है, है ना। तो ये क्या है यहाँ पर प्लस 9 है, सॉरी प्लस 9 है। तो ये इसका ग्राफ बनाएंगे, फट से दिमाग में दौड़ाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो y की वैल्यू 9 आएगा, तो 9 आएगा, y एक्स की वैल्यू जीरो ले लेंगे, y की वैल्यू 9 आएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों, तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, है ना, नहीं सॉरी ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा कुछ बनेगा, देख लो ऐसा ग्राफ बन गया। लेकिन इस कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, इस कोऑर्डिनेट में बात कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन पर आएंगे, ये लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू वाई, तो x लेस देन इक्वल टू वाई ये क्या बता रहा है बच्चों, तो यानी x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो हमने इसका स्ट्रेट लाइन बना दिया, दूसरा ग्राफ ले लिया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना दिया हमने, दूसरा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का। ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू लिखा हुआ पर x लेस देन इक्वल टू y। अब इसके शेडिंग किधर करेंगे, इस साइड या इस साइड, दोनों के शेडिंग पता करो, ये शेडिंग हो रहा है या ये शेडिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, तो ये यहाँ पर हम नंबर लेते हैं, इसमें कोई नंबर डालो, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो 0,4 क्या है यहाँ पर, 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है, तो ट्रू दिखा रहा है, हमने ये वाला पॉइंट लिया, हमने कौन सा पॉइंट लिया, 0,4 यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिया है। तो ये ट्रू है, तो इसकी सेटिंग इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये हमारा बॉन्डेड पोर्शन है, बॉन्डेड पोर्शन है ओ ए बी। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या बनाना है, रेक्टेंगल, उसका एरिया मैक्सिमाइज। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते हैं पहले, ठीक है ना, तो रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक लाइन लिया, ऐसा रेक्टेंगल बनेगा। अब रेक्टेंगल बनेगा, किसी भी साइज का बनेगा, क्या पता हमको किस साइज का बन रहा है भाई, लेकिन यहाँ पर पॉइंट पता है, पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पर का पॉइंट को हम t, ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, t, अब क्योंकि हमको मैक्सिमम इनवा का फंक्शन बनाना है, ठीक है, तब क्वेश्चन सोल्व होगा। टी ले लिया हमने बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा x की वैल्यू, तो यहाँ पर भी वैल्यू x भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना, ठीक है, लेकिन वेरिएबल हमने टी लिया इसलिए कि समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ठीक है ना। तो यानी ये देखो, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है पर x की वैल्यू t, तो ये x की वैल्यू t है, तो यहाँ भी रेक्टेंगल में क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, रेक्टेंगल है तो ये कोमा क्या आएगा, इसमें t आएगा। दूसरा वैल्यू क्या आएगा, y की, x की वैल्यू t है बच्चों, तो y की वैल्यू क्या है, तो 11/13 टी स्क्वायर प्लस 9 है, मतलब t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -11/13, y की वैल्यू -11/13 टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू को हमने टी लिया है, और प्लस 9 है। ये बात आ गई समझ में, एक्स और वाई, बस इतनी सी बात समझना है, फिर इसको मिटाना है। ये एक बार और समझ लो कि ऐसा हमने क्यों लिया भाई, क्योंकि इट लाइज ऑन द पैराबोला, इट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन क्या है, एक्स टू वाई है, तो जो एक्स की वैल्यू आएगा वही वैल्यू वाई का आएगा, लेकिन यहाँ पर वाई की वैल्यू पैराबोला पर है, यानी टी लेंगे तो दूसरी वैल्यू के लिए आएगी। तो लेंथ कितना आ गया रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का लेंथ मतलब एक्स की वैल्यू, तो इसको लेंथ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो पेपर में तो उतना नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू क्या लिखेंगे टी, विड्थ की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, विड्थ की वैल्यू, तो यानी हाइट लेते ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, तो y2 माइनस y1 है, तो -11/13 टी स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस टी। देखो बच्चों, ये आ गया लेंथ और ये आ गया ब्रेथ। अब हमको एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर t इंटू -11/13 टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस टी। अब तो सॉल्यूशन कर लेगा, ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्या करेंगे यहाँ पर, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, जब टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला डेवलप कर लिया हमने, और इसके बाद इसको हमने सोल्व कर दिया, तो डी लिखेंगे यहाँ पर डी ए बाई डी टी। अब इसको सोल्व करो, इसको वैल्यू 0 लेंगे तो टी की वैल्यू आएगी
फिर इसको चेक कर लेंगे, इसमें 2 पॉइंट आएगा तो डबल डेरिवेटिव, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे 2 पॉइंट आएगा तो पॉजिटिव वाले पॉइंट लेकर के क्वेश्चन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन में। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलो ये बात समझा देते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, डी ए बाई डी टी, ठीक है, इसकी वैल्यू पता करना है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर -ln/13 टी का पावर क्यू, और इस फंक्शन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस 90 लिखेंगे बच्चों, और माइनस टी स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्लियर है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, -3 -11/13 इंटू 3t², बिल्कुल आएगा, दो वैल्यू आ भी रही है। अच्छा, इसके बाद माइनस +9 और -2t², 2t। अब इसमें देखो t की दो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, t की वैल्यू दो वैल्यू आएगी। तो क्या करना, आप कंपटीशन में पूरा डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, t की दो वैल्यू आएगी ना, तो देखना है एक पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, और पॉजिटिव वाले में पुट करके आंसर को टैली करवा देंगे, कहानी खत्म हो गई। ये नहीं से ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर डबल डेरिवेटिव करो, फिर ये चेक करो, वो चेक करो, ये सब नहीं करना है, वो सब लफड़ा पड़ना है तो सीबीएसई में लफड़ा पड़ी जाती है, इसमें नहीं, फिर ना डायरेक्ट क्या सोल्व करो, सीधा दो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू को फंक्शन वाले इक्वेशन में डाल देंगे, जो आएगा मैक्सिमम एरिया आएगा, मैक्सिमम बता देगा, कहानी खत्म। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या कर रहा है, देखो बच्चे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या सम वैल्यू ऑफ द अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा, अल्फा क्या कर रहा है, लेस देन इक्वल टू बीटा बता रहा है बच्चों, अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा बता रहा है, ए स्क्वायर है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले इसको मिटाओ, सेक स्क्वायर, सेक क्या लिखा हुआ पर अल्फा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan इनवर्स अल्फा, और पावर क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिख देते हैं यहाँ पर, पावर 2, देखो पावर 2। तो देखो इसको सोल्व कैसा करना है, तो इसको किस में बदलेंगे, सेक में कन्वर्ट करेंगे। अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं आता फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, अल्फा हो गया, tan अल्फा को हमने क्या मान लिया बच्चों, थीटा मान लिया, tan अल्फा को थीटा मान लिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, थीटा, तो tan इनवर्स अल्फा को थीटा लेंगे ना, तो थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है इसमें, अल्फा की जो वैल्यू आ रहा है tan थीटा आएगा, देखो tan थीटा आ गया, तो ये आ गया थीटा, इसको लेते हैं थीटा बच्चों, ये हो गया अल्फा 1 अल्फा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, फटाफट दिमाग लगाएंगे और ये वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर सेक अल्फा का रिलेशन, ये तो रिलेशन आता होगा, तो सेक हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा, तो सेक अल्फा क्या होता है फॉर्मूले में, सेक अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन सेक अल्फा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 है, बेस की वैल्यू क्या है 1 है, तो सीधा सीधा यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, tan इनवर्स अल्फा, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया tan इनवर्स, इसको इधर लाएंगे, तो tan इनवर्स अल्फा किसके इक्वल था बच्चों, tan इनवर्स अल्फा की जो वैल्यू है इक्वल टू सेक इनवर्स, क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स एक्स को, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेक सेक क्या गिवन है यहाँ पर, सेक गिवन है, तो tan इनवर्स अल्फा को इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो सेक इनवर्स क्या लिखे यहाँ पर, सेक इनवर्स अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये दोनों हो गया कैंसिल, ये पहली वैल्यू आ गई बच्चों। हम आएंगे दूसरी वैल्यू पर, दोनों वैल्यू का वो दोनों वैल्यू को फिर प्लस करेंगे, तो इस वैल्यू को मिटाते हैं, ये नहीं, ये तो समझ आ गया। अब आएंगे दूसरे पॉइंट, इसमें क्या दिया हुआ, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना हमको, बेसिक का सोल्यूशन ही है, और अल्फा की जो वैल्यू जो लेस आएगा उसको लेंगे, जो मर्जी नहीं ले लेंगे, ठीक है ना, अल्फा की जो वैल्यू जो लेस वैल्यू है उसको लेना है, बात ध्यान रखना है। अच्छा, तो बीटा अल्फा प्लस बीटा 8, अब दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर देखते हैं, तो ये वैल्यू आ गया हमारा अल्फा स्क्वायर, और प्लस 1 की जो वैल्यू है ये आ गया, दूसरी वैल्यू पर बात करते हैं, प्लस ये क्या आ रहा है बच्चों, तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, फिर ट्रेंगल बनाएंगे, तो यानी कॉट बीटा का ट्रेंगल है, देखो यहाँ पर कॉट नहीं आ रहा है तो, नहीं तो आ तो डायरेक्ट याद रखो इसको, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला इतना इतना सारा फॉर्मूला याद रहता नहीं है, तो इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, यहाँ पर बीटा मान लिया, तो कॉट बीटा की वैल्यू बात करें यहाँ पर, कॉट बीटा
कॉट इनवर्स बीटा की जो वैल्यू है इज इक्वल टू, क्या लिखे यहाँ पर, इसको हमने मान लिया ये थीटा मान लिया, फिर यहीं पर तो बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। कॉट थीटा कितना आ रहा है यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर बीटा है और परपेंडिकुलर 1 है, ये वैल्यू आ रहा है, ये वही वैल्यू शो कर रहा है, रूट में ये आ गया। तो यहाँ पर हम किसका वैल्यू पता करना है, कॉट बीटा का वैल्यू। कॉट बीटा का वैल्यू को किस में बदलना है, कॉसेक में बदलना है बच्चों। तो कॉसेक क्या लिखे यहाँ पर, कॉसेक, कॉसेक बीटा की जो वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, क्या लिखे यहाँ पर, कॉसेक बीटा मतलब साइन, ये साइन अपॉन ये बीटा यहाँ पर है, तो ये वही आ रहा है ना, हाँ वही आ रहा है, तो काम ही हो गया। ये कितना आ रहा है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितना आ रहा है पर अंडर रूट 1 प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, ठीक ना, स्क्वायर है तो ये हट गया, तो काम तो हो गया तुम्हारा यही, ये आ रहा है यहाँ पर बीटा स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू 36। अब देखो बच्चों काम अपने आप करो, अब हो गया काम। यानी इसमें क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 34 आ जाएगा बच्चों। अब जरा दिमाग लगाओ, जब ये 34 आएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक वैल्यू ये भी दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, ठीक है, इसमें अल्फा की दो वैल्यू आएगी, जो स्मॉलर वैल्यू होगा अल्फा और बीटा दो स्मॉलर वैल्यू है यहाँ पर, जो स्मॉलर वैल्यू होगा इसमें से अल्फा लेंगे और ग्रेटर वैल्यू को बीटा लेंगे, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल आंसर आएगा, ठीक है, ये सोल्यूशन करना तुम्हारा काम है, सोल्व करके देखना। चलो देखो बच्चों लास्ट, ये क्या है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ, इसमें ग्राफ दिमाग लगाना है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका ग्राफ कर दिमाग लगाओ सीधा। तो देखो हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ये कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं, दिमाग लगाते जाना है ग्राफ पर। तो ये इक्वेशन है यहाँ पर क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है, तो इसको हम जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ के बेस पर अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसका रूट पता कर लो। रूट क्या रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर और प्लस, प्लस क्या लिखा है पर 2x और प्लस एक्स और प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या रहा है, एक्स प्लस टू और इंटू 1 और इंटू एक्स प्लस टू, तो साफ पता लग गया बच्चों, x का वैल्यू दो रूट है यहाँ पर, एक -1 है और एक क्या है इसका, हाँ ठीक है दो रूट है, यहाँ पर -1 है -2 है, तो एक -1 है, आप -2 यहाँ लगा देते हैं, -2 -1 यहाँ लगा दिया हमने, इसका रूट पता लग गया, इसके दो रूट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या रहा है इसमें 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0, तो -3/2 ये बीच में आएगा, ठीक है, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है ना, इसका ग्राफ यहाँ से कुछ ऐसे बन रहा है, बस कहानी खत्म होगी इसकी। अब इस पर आ जाओ, -3 और +2 का मॉडुलस फंक्शन है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें डोमेन नहीं दे रखा है कि कहां से कहां का लेना, तो हम रियल लेंगे जितना मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन। तो देखो यहाँ पर x-3 है यहाँ पर, तो -3 कहाँ पर आएगा बच्चों, तो -3 देखो यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर अंदर के वैल्यू को मॉडुलस की वैल्यू को 0 लेते हैं, तो x-3 ले लिया हमने, देखो x-3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3, तो 1 2 3 1 2 3 ये 3 आएगा। दूसरी वैल्यू क्या +2 है, तो +2, तो x +2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे -2, बस सारी कहानी बता देते हैं। देखो एक रूट इसका क्या है, इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले हम बनाते हैं इसका, कौन सा, x+2 का मॉडल ग्राफ। तो देखो x+2 का मॉडल ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये 2 पर मिनिमम है हमारा, 2 पर यहां से इधर जाएगा और यहां से इधर जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे भाई, देखो इसका ग्राफ बनाएंगे हम, x-3, तो ये ग्राफ यहां पर है, तो यहां से ग्राफ इधर जाएगा और यहां से ग्राफ इधर जाएगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। यानी इसका मतलब क्या है कि अब ये देखना है कि ये इसका बता रहा है मिनिमम, ये बता रहा है मिनिमम, मिनिमम मतलब क्या है, तो इसका हम देखेंगे ग्राफ यहाँ पर, तो अगर ये मिनिमम मैक्सिमम ग्राफ ये ऊपर से जा रहा है, ये ऊपर की तरफ मिनिमम ये हो गया, तो फाइनल ग्राफ हमारा ये आएगा। देखो फाइनल ग्राफ क्या आ रहा है हमारा, फाइनल ग्राफ है बच्चों, देखो ये आ रहा है फाइनल ग्राफ, देखो ये आ रहा है मिनिमम नीचे वाला, फिर यहाँ से ये क्या है मिनिमम, ये आ जाएगा, फिर ये मिनिमम क्या आएगा, ये आएगा,
फिर मिनिमम ये आएगा। कितने पॉइंट पर कर रहा है? 2 पॉइंट। अब देखो कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं ये वाला कहां तक ऊपर ले भाई, ये देखो यहाँ पर इसको कहां तक ऊपर ले, कभी ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये दिमाग लगाना है। तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। अगर ऐसा हुआ भी होने दो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा मिनिमम, तो ये वाला ग्राफ है ही नहीं, ये ग्राफ है ही नहीं। सोल्यूशन तो हमको मिनिमम से पता करना है, यानी इसका आंसर आएगा 2, बिना सोल्यूशन का आंसर आएगा 2। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। ठीक, धन्यवाद।